यह इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 का निबंध है। सेक्शन बी का निबंध है। सेक्शन बी में निबंध आते हैं, जिसमें से एक निबंध है योर एम ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य। दूसरा है द एम्बिशन ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य अथवा करके है योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, आपके भविष्य की योजनाएं। चॉइस ऑफ प्रोफेशन, व्यवसाय का चुनाव। व्हाट डू यू परपोज आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज, आपने क्या प्रस्तावित किया है बाद में अपने अध्ययन के उपरांत आपने क्या प्रस्तावित किया है, एंड वाई और क्यों। द प्रोफेशन यू इंटेंटेड, जिस प्रोफेशन को, जिस व्यवसाय को आपने चुना है, टू इंटर, जिसमें प्रवेश करना चाहते हैं, एंड द रीजन फॉर योर चॉइस, और अपने चुनाव का कारण बताना है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं एक ही निबंध को इंडिकेट करते हैं और ये बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है और इस तरह से ये 2023 में भी आया है और इसके सामने देख ही रहे हैं। यूपी 2015 है, 8 है, 2008, 10 है, 2000 यूपी 1982, 14 में है, यूपी 1985 है, 1971 में है। इस तरह से और पिछले कई वर्षों में आया है। इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट निबंध भी है। अगला चीज़ है, लिखा है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्ताव, और प्रस्ताव दूसरा है नीड एंड फैक्टर्स ऑफ राइट चॉइस, आवश्यकता और सही सेक्टर का चुनाव करना, सही फैक्टर का चुनाव करना। माई चॉइस एंड रीजन, मेरा चुनाव और कारण। और इसके बाद लास्ट में है कंक्लूजन है। तो इंट्रोडक्शन प्रस्तावना है, नीड ऑफ फैक्टर है, फैक्टर्स की आवश्यकता क्या है, राइट चॉइस की, सही चुनाव की, माई चॉइस एंड रीजन, मेरा चुनाव और कारण क्या है। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष क्या निकाले आपने, इसके बारे में है। अब इसमें सबसे पहला नंबर तो यही हो गया, प्रस्तावना में ये यहाँ तक है, और दूसरा ये है पॉइंट। तो पहला दूसरा पॉइंट आप देखें, लिखा है एन एनिमल, एन एमलेस लाइफ, यानी बिना उद्देश्य का जीवन। एन एमलेस लाइफ, बिना उद्देश्य का जीवन। इज प्रैक्टिकली नो लाइफ, व्यवहारिक रूप से कोई जीवन नहीं होता है। ए मैन विदाउट एम, एक मनुष्य जो इस बिना उद्देश्य का जो होता है, इज लाइक ए शिप, एक ऐसे जहाज की तरह से होता है। विदाउट ए रूडर, बिना एक पतवार के जहाज की तरह से होता है। पतवार का मतलब जिससे हम नाव को चलाते हैं, जहाज को चलाते हैं। आर एन इंजन विदाउट स्टीम, अथवा एक इंजन जो बिना भाप का होता है, यानी एक ऐसा इंजन जो बिना भाप का हो। क्योंकि पहले जो ट्रेन वगैरह चलती थी उसमें भाप इंजन का प्रयोग होता था, कोयला और पानी झोंकते थे तो लोग इंजन चलता था। अब तो आधुनिक समय में डीजल से, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत से ट्रेनें चलती हैं। तो यहाँ भाप, यानी ऐसा इंजन जो बिना भाप का हो। हिज एम्बिशन पुट्स हिम इनटू एक्शन, उसका उद्देश्य उसे क्रियाशील करता है। एक्शन माने क्रियाशील बनाता है, एक्टिव बनाता है। वी मस्ट, इसलिए हमें, वी मस्ट, हमें अवश्य ही, देयरफॉर, इस हमें अवश्य ही इसलिए, हैव सम डेफिनिट एम, इसलिए हमारे पास अवश्य ही कुछ निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इन लाइफ, लाइफ माने जीवन में।
दैट इज वह है वी मस्ट चूज ए प्रोफेशन। हमें अवश्य ही एक व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। वन माने एक व्यक्ति, हु चूज नो प्रोफेशन, एक व्यक्ति जो कोई किसी व्यवसाय का चुनाव नहीं करता है। पॉसेसेस ए माइजरेबल लाइफ, एक दुखद जीवन जीता है, दुखद जीवन व्यतीत करता है। दूसरा पॉइंट है द राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज वेरी नेसेसरी। सही चुनाव, व्यवसाय का सही चुनाव बहुत ही आवश्यक है। राइट चॉइस इज की, सही चुनाव कुंजी होती है टू सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता की कुंजी होती है। द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग ए प्रोफेशन, एक प्रश्न जो है, एक व्यवसाय के चुनाव का प्रश्न वाज नॉट वेरी सीरियस, जो बहुत गंभीर नहीं था। इन द पास्ट, पास्ट माने अतीत में, यानी बीते हुए समय में, पुराने समय में एक प्रोफेशन का चुनाव बहुत गंभीर विषय नहीं था, गंभीर बात नहीं थी। द सन, पुत्र जनरली फॉलोड द प्रोफेशन ऑफ हिज फादर, एक जो पुत्र होता था अपने पिता के व्यवसाय का अनुसरण करता था। और इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, अब यह संभव नहीं है। टाइम्स हैव चेंज, समय बदल चुका है। टैलेंट्स यानी बुद्धिमत्ता, टास्क डिफर, टैलेंट्स एंड टेस्ट्स डिफर, यानी योग्यता और रुचि भिन्न होती है, प्रतिभा और रुचि भिन्न भिन्न होती है। एवरी प्रोफेशन कैन नॉट सूट एवरीवन, प्रत्येक व्यवसाय प्रत्येक लोगों को उपयुक्त नहीं हो सकता है, प्रत्येक लोगों के लिए प्रत्येक व्यवसाय उपयुक्त नहीं हो सकता। सो वाइल, इसलिए चूजिंग ए प्रोफेशन, इस तरह से एक व्यवसाय का चुनाव, वी शुड कीप इन माइंड, हमें दिमाग में रखना चाहिए। द नेचुरल टेस्ट, स्वाभाविक रुचि के आधार पर। फिजिकल फिटनेस, शारीरिक चुस्ती या फुर्ती। ओपिनियन माने विचार, खुले विचार। एंड गाइडेंस ऑफ टीचर, जो अध्यापकों का मार्गदर्शन होता है। एल्डर्स एंड पेरेंट्स, वयस्कों का यानी बड़े लोगों का या माता पिता का जो निर्देश होता है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली, परिवार की आर्थिक स्थिति। एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, और भविष्य की जो योजनाएं होती हैं इन द प्रोफेशन, व्यवसाय में जो भविष्य की योजनाएं हैं। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, प्रॉस्पेक्ट माने जो प्रस्ताव करते हैं, भविष्य में प्रस्ताव करते हैं व्यवसाय का, उसके बारे में। अगला पॉइंट है एवरीवन, नो मैटर हाउ रिच आर पुअर, प्रत्येक व्यक्ति कितना धनी है। एवरीवन नो मैटर हाउ रिच आर पुअर, कितना धनी है अथवा कितना गरीब है। ओल्ड आर यंग, युवा अवस्था है उसकी, या ओल्ड है यानी बूढ़ा है या युवा है। इंटेलिजेंट आर डल, बुद्धिमान है अथवा कमज़ोर है। एस्पायर्स ऑफ द फ्यूचर्स, भविष्य की योजना, लाइफ, इच्छा। सम विश टू बिकम लीडर्स, कुछ लोगों की इच्छा होती है नेता बनने की। सम डिजायर्स टू अचीव पावर, कुछ लोगों की इच्छा शक्ति प्राप्त करने की होती है ओवर नेचर माने प्रकृति के ऊपर। एंड सम ड्रीम्स ऑफ हाई पोजीशन, कुछ लोगों की इच्छा होती है ऊंचा पद। कीपिंग इन माइंड, जो अपने दिमाग में रखते हैं द फैक्टर्स, उस तत्व को दिमाग में रखते हैं फॉर राइट चॉइस, सही चुनाव के लिए। आई टू, मैं भी, हैव माई ओन एम्बिशन, और मेरा भी अपना उद्देश्य है, मेरा भी अपना उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य, देखो यहाँ। आई विश टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। माई चॉइस इज अकॉर्डिंग, मेरा चुनाव टू माई टेस्ट, मेरे रुचि के अनुसार है।
एंड टैलेंट और बुद्धिमत्ता के अनुसार, प्रतिभा के अनुसार। माई फैमिली ट्रेडिशन, मेरे परिवार का जो व्यवसाय है। आल्सो इन फेवर ऑफ माई चॉइस, जो मेरे चुनाव के पक्ष में जाता है। इन दिस प्रोफेशन, इस व्यवसाय में, देयर इज ए ग्रेट फील्ड, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। फॉर सर्विस, सेवा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। द डॉक्टर इज ए सेकेंड टू गॉड, डॉक्टर जो है भगवान के बाद दूसरा स्थान होता है एक तरह से। फॉर ए सिक पर्सन, एक मरीज व्यक्ति के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए। सेकेंडली, दूसरी तरफ, दिस प्रोफेशन इज एन इंडिपेंडेंट वन, यह व्यवसाय एक स्वतंत्र व्यवसाय है। एक डॉक्टर गिव्स हिज टाइम, एक डॉक्टर अपना समय देता है, एनर्जी ऊर्जा देता है, एंड स्किल अपनी कुशलता देता है, इन द क्यूरिंग द सिक, बीमार को ठीक करने में। सिक माने बीमार, क्योरिंग माने ठीक करने में। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, प्रारंभिक समय, बहुत प्रारंभिक समय में। आई ड्रीम्ड टू सर्व, मेरा सपना है सेवा करने का। द पुअर पीपुल, गरीब लोगों को। ऑफ माई टाउन, अपने कस्बे में गरीब लोगों की सेवा करने का है। और दिस प्रोफेशन ऑफ माई लाइकिंग, यह व्यवसाय मेरा पसंद है, विल है, इच्छा है। गिव मी एनफ चांस, जो मुझे अधिक अवसर प्रदान करता है। फॉर सर्विस, सेवा के लिए। आई वांट टू बी एन आइडल डॉक्टर, आइडियल डॉक्टर, मैं एक आदर्श डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सम डॉक्टर्स केयर, कुछ डॉक्टर ध्यान देते हैं, मोर फॉर देयर गेन, जो अधिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। एंड लेस फॉर देयर पेरेंट्स, और लेस फॉर देयर पेशेंट्स, और अपने मरीजों पर कम ध्यान देते हैं। द ड्रीम्स ऑफ बंगला, उनका सपना बंगला का है, एक कार का। एंड अदर लग्जरीज लाइफ, और दूसरी अन्य विलासितापूर्ण जीवन। आई विल कीप अवे, मैं इन सब से दूर रहूँगा। ऑल सच थिंग, इस तरह की चीज़ों से मैं दूर रहूँगा। फ्रॉम माने से, माई माइंड, इन सब चीज़ों से मैं अपने मस्तिष्क में दूर रहूँगा। आई शैल नॉट सर्व, मैं सेवा नहीं करूँगा। एनी हॉस्पिटल, मैं किसी अस्पताल में सेवा नहीं करूँगा। बट विल स्टार्ट, लेकिन मैं शुरू करूँगा। एक डिस्पेंसरी को शुरू करूँगा। ऑफ माई ओन सर्विस, अपनी सेवा। विल बी माई मोटो, मेरा उद्देश्य होगा। सर्विस विल बी माई मोटो, यह मेरा उद्देश्य होगा। आई शैल गिव फ्री मेडिसिन, मैं फ्री दवा दूंगा, फ्री मेडिसिन, फ्री दवा दूंगा। फॉर द पेशेंट्स, टू द पेशेंट्स, मरीजों को। हु आर पुअर, जो गरीब हैं। एंड नीडी, और जो आवश्यकता है जिनको। माई एम विल बी, मेरा उद्देश्य होगा। विल बी ए स्पीडी रिकवरी, तेज़ी से ठीक करने का। ऑफ माई पेशेंट्स, अपने मरीजों को तेज़ी से ठीक करने का मेरा उद्देश्य होगा। इट इज़ नाइदर फॉर मनी, यह न तो धन के लिए है, नार हाई पोजीशन, न ही उच्च पद के लिए है। दैट आई विश, और मैं चाहता हूँ, टू बिकम ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इट इज़ समथिंग, और ये कुछ उद्देश्य है। नोबुलर दैन दीज, इन सबसे कुछ श्रेष्ठ उद्देश्य है। इट इज़ माई विश, यह मेरी इच्छा है। टू सर्व द वीक, कमज़ोरों की सेवा करना। द पुअर, गरीबों की। एंड द हैंडीकेप्टेड, विकलांगों की। आई एम श्योर ऑफ सक्सेस, मैं निश्चित हूँ सफलता के लिए मैं निश्चित हूँ। एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में। सिंसियरिटी एंड डिवोशन, बुद्धिमत्ता से। एंड डिवोशन, और समर्पित हूँ, समर्पित। विल होगा,
और विल बी माई गाइडिंग फैक्टर, जो मेरा गाइडिंग फैक्टर है, जो मेरा निर्देश बताने वाला, मार्गदर्शन वाले का फैक्टर है। माई लॉर्ड, माई गॉड फुलफिल माई एस्पिरेशन, भगवान मेरी इच्छा को पूरा करें। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियोस एंड द लास्ट पैराग्राफ्स वाज कंक्लूजन। ये लास्ट जो है ये कंक्लूजन है, और ये राइट चॉइस है जो तीसरा पॉइंट है। इस तरह से ये निबंध का सेक्शन बी का एक भाग ख़त्म हुआ। अभी लेटर है और एप्लीकेशन है, जो सेक्शन बी का ही भाग है, वो आपको अलग से बताया जाएगा। थैंक यू।